आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दुनिया में अब शांति ढूंढना मुश्किल हो रही है, लेकिन एक देश जहां पर अमूमन कम ऐसी वारदात या मामले हुए जहां पर नफरती लोग गोलियां चलाते हुए नजर आए हों, लेकिन ये सब हुआ ऑस्ट्रेलिया में आपको बताएं तो रविवार को एक यहूदी त्योहार मनाया जा रहा था। बहुत खूबसूरत और शानदार बीच है बॉन्डाई बीच, और सिडनी में है बॉन्डाई बीच। बहुत अच्छा, बहुत अगर हम कहें कि विश्व के सबसे अच्छे बीचेस में से एक बॉन्डाई बीच होगा तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वहीं पर दो हमलावर जिनकी पहचान भी हो गई है, उन्होंने आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाने शुरू कर दी। इनमें जो अभी तक जानकारी मिली है उसमें 12 लोगों की मौत हुई है और 29 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक इजरायली नागरिक भी शामिल था। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें एक हमलावर की गोली लगने से मौत हुई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप में घायल है। लेकिन इस बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बारे में सब लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो है जब ये हमलावर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था, तभी एक शख्स आता है उस वीडियो में और कूद के हमलावर को पकड़ लेता है। उसको पहले पीछे से पकड़ता है और फिर उससे बंदूक छीन लेता है और फिर हमलावर को पटक के उसके ऊपर निशाना साध देता है। ये बहादुर शख्स है, उसका नाम है अहमद अल अहमद। अहमद अल अहमद हैं, वो दो बच्चों के पिता हैं और फ्रूट सेलर हैं, यानी फल बेचते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और उनकी बहादुरी को लेकर के सब लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको बताएं कि जब उन्होंने बंदूक छीन ली और हमलावर पर तान दी तो दूसरे हमलावर ने उन्हें देख लिया और दूसरे हमलावर ने अहमद पर ही गोली चला दी। जो बताया जा रहा है उसमें अहमद के 2 गोलियां लगी हैं। उन्हें कंधे पे गोली लगी है और एक गोली उन्हें हाथ में लगी है और उनकी सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बता रहे हैं कि अहमद ठीक हैं, उनकी जान बच जाएगी और रिकवरी में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन बहुत बहादुरी का काम अहमद अल अहमद ने किया है। अहमद के चचेरे भाई मुस्तफ़ा हैं, उनसे मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने बताया कि अहमद को बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसलिए शायद वो हमलावर पर बंदूक नहीं चला पाए। वो बस हमलावर को डराते रहे, लेकिन तब तक पीछे नहीं हटे जब तक उन्हें गोली नहीं लग गई। परिवार का ये भी कहना है कि वो अस्पताल में हैं और हमें अभी तक नहीं पता कि अंदर स्थिति क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। वो 100% हमारे हीरो हैं। और वहीं जो न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर हैं क्रिस मिन्स ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बहादुरी की वजह से आज रात कई लोगों की जान बची है। तो ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं और आज जब बॉन्डाई बीच पर हमला हुआ तो उस वक्त इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कैप्टन माइकल वॉन भी थे। उन्होंने भी लिखा है कि उन्होंने भी एक रेस्टोरेंट में घुस करके अपनी जान बचाई है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तौर पर वायरल हैं। हम उन वीडियोस को आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि तस्वीरें हो सकता है कि कुछ विचलित कर देने वाली हों। अब जो पहचान हुई है, जिसमें एक हमलावर जिसकी पहचान हुई है, उसकी पहचान हुई है नावीद अकरम के रूप में। नावीद अकरम की उम्र 24 साल बताई जा रही है। वो राज मिस्त्री का काम करता था। कुछ दिन पहले ही उसकी नौकरी छिन गई थी और बताया जा रहा है कि ये जो नावीद है वो मूलतः पाकिस्तान का रहने वाला है, जिसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। नावीद अकरम नाम है इस शख्स का। और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हैं जिसमें नज़र आता है कि काले कपड़े पहने 2 युवक दिखाई दिए जो सड़क पर खड़े होकर राइफल से लगातार लोगों पर फायरिंग करते हुए नज़र आए और लोगों में भगदड़ की स्थिति जैसी हो गई और लोग भी दूर दूर भागने लगे। और जो तमाम कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, हमले में एक इजरायली नागरिक की भी मौत होने की खबर आई है। इसमें इजराइल ऑस्ट्रेलिया यहूदी परिषद के अध्यक्ष आर्सेन ओस्ट्रोवस्की भी घायल हुए हैं। ओस्ट्रोवस्की के सिर पे चोट आई है, लेकिन उनका कहना है कि वो ठीक हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में भी वो बाल बाल बचे थे, लेकिन
ऑस्ट्रेलिया में वो हमलावरों की गोली का निशाना बन गए हैं। तो तमाम जानकारी निकल कर के सामने आ रहे हैं। इस वक्त गूगल पर सिडनी अटैक भी ट्रेंड हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया के तमाम मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। ईरान ने भी इस हमले की निंदा की है और जो बताया जा रहा है कि जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को पहले ही चेताया था और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर सजग रहने की ज़रूरत थी। नेतन्याहू के मुताबिक 17 अगस्त को उन्होंने अल्बीस को पत्र लिखकर बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियां देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं और इस पूरे मामले में और भी जांच चल रही है। यहूदियों पर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला भी शामिल हैं। हर जगह से विश्व भर से इस हमले की निंदा हो रही है और उस वक्त जब ये पूरा हमला हुआ तो हनुक्का नाम का एक त्यौहार था जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। यहूदी धर्म में ये त्यौहार रोशनी का त्यौहार माना जाता है। हनुक्का को फेस्टिवल ऑफ लाइट भी कहा जाता है और ये 2200 साल पुरानी परंपरा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हनुक्का 8 दिन और 8 रात तक मनाया जाता है। हर दिन एक नया दीप जलाया जाता है। यहूदी कैलेंडर के अनुसार हनुक्का किस्लेव माह की 25 तारीख से शुरू हो जाता है। तो ये है जो है एक तस्वीर भी है। अहमद अल अहमद जो हीरो के तौर पर निकल कर के आए हैं, हमला करने वाला नावीद अकरम और लोगों को बचाने वाला, अपनी जान पर खेल जाने वाला अहमद अल अहमद। प्रॉफिट का नाम, जो मैसेंजर प्रॉफिट हैं उनका नाम भी अहमद था। तो शायद अहमद अल अहमद जिन्होंने बंदूक छीन ली, पकड़ ली, बहादुरी दिखाई, वो शायद प्रॉफिट का ही एक रूप बन करके आए हैं। और जिस तरीके से ये जो अटैक माना जा रहा है वो यहूदियों के ऊपर ही अटैक था। हम सब जानते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ है उसमें तमाम सेंटिमेंट्स हैं, दे आर रनिंग हाई अंग्रेज़ी में कहते हैं, और उसी का ही एक इम्पैक्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में नज़र आए हैं। और तमाम लोगों को डिटेन किया है पुलिस ने, उनसे पूछताछ की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ा गया हमने बताया नावीद अकरम, और इसकी उम्र सिर्फ 24 साल की बताई जा रही है। और एक हमलावर की मौत भी हुई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि मरने वाला नावीद अकरम है या कोई और दूसरा आरोपी है। और मारे गए शख्स की जो पहचान हुई है उसका नाम बताया जाता है रब्बी एली श्लांगर। रब्बी यहूदियों के धर्म गुरु होते हैं, उनकी भी एक मौत हुई है, इजरायली नागरिक हैं। दुनिया भर से तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मास शूटिंग नहीं हुई है, 29 साल बाद ऐसा हुआ है। पहले 1996 में पोर्ट आर्थर में एक बेहद दर्दनाक घटना हुई थी और उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने की जो प्रक्रिया है उसे बेहद सख्त कर दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की निंदा की है, उन्होंने भी अपनी संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि मैं आज ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई बीच पर हुए भयानक हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें यहूदी त्यौहार हनुक्का के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया। भारत की जनता की ओर से मैं उन परिवारों के प्रति सहानुभूति और संवेदनाएं जताता हूं जिन्होंने अपने करीबी लोगों को खोया। इस दुख की घड़ी में हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों के साथ एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। PML जो अल्बनीज़ हैं उनका भी बयान आया है कि देश में नफ़रत की कोई जगह नहीं है। अल्बनीज़ ने कहा कि यहूदी लोगों पर किया गया हमला हर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर हमला है। आज रात हर ऑस्ट्रेलियाई मेरी तरह ही इस मामले में गहरे सदमे में है, क्योंकि ये हमारे जीवन जीने का तरीका है। हमारे देश में नफ़रत, हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, इसे हम पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। और जैसे हमने बताया कि तमाम लोग बचे हैं किसी तरीके से। तस्वीरें आ रही हैं
जो ड्राइविंग लाइसेंस भी नावीद अकरम का सामने आ गया है। उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तौर पर वायरल हो रही हैं। अब कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हैं। ये भी जो ऑस्ट्रेलिया पुलिस है न्यू साउथ वेल्स की, वो पता कर रही है कि इन लोगों के पास बंदूकें कहाँ से आईं, इन्होंने गोलियां कहाँ से ख़रीदी और कब से प्लानिंग कर रहे थे। क्या इसके पीछे कोई नेटवर्क है बड़ा जो इनको ऑपरेट कर रहा था और जिनको पैसे दिए और सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि वो जाकर के ये काम धर्म के नाम पर करें। तो ये सब सारी बातें हैं जिनको लेकर के चर्चा हो रही है। तमाम यहूदी लोगों से भी कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें। तो फ़िलहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे और बातें बढ़ती हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर सामने आ रहे हैं। बेहद शर्मनाक बात है। अब नावीद अहमद को ये भी बताया जा रहा है कि वो अफ़गानी हैं, कोई कह रहा है पाकिस्तानी हैं, और अभी साफ नहीं है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूर है कि बचाने वाला एक ज़रूर ऊपर वाले का भेजा दूत, और जिसने पूरी दम लगा करके लोगों की वहाँ पर जान बचाई है। इस पूरे मामले में हमें लगा कि एक अपडेट अपने ज़रूर दर्शकों के लिए लेकर के आना चाहिए। और अब एक बहुत डिबेट भी हो जाएगी कि ये जो नावीद अहमद था, जो रिफ्यूजी था, उसे वहाँ पर शरण देना ठीक था नहीं था। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। लेकिन आने वाला समय थोड़ा चौकन्ना रहने का है, बच के रहने का है और अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखने का है। इस मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे वो हम अपने दर्शकों के लिए जल्द लेकर के आएंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।